अनिरुद्ध और नूतन का गुप्त मिलन। क्या नूतन अभी भी जिंदा है? बनारस के उस पुराने और धुंध से ढके शिव मंदिर की सीढ़ियों पर अनिरुद्ध के कदम आज सामान्य से ज्यादा तेज हैं, लेकिन उसकी धड़कनों में एक अजीब सी दहशत और बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। संजना टीवी पर आज इस सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश होने जा रहा है, जिसे अनिरुद्ध ने पिछले कई दशकों से अपनी आत्मा के किसी अंधेरे कोने में छिपा कर रखा था। अर्शी को लग रहा है कि अनिरुद्ध किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी जिंदगी के उस सच से मिलने जा रहा है जिसे दुनिया ने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में, जहां बरगद के पुराने पेड़ों की छांव सूरज की किरणों को भी जमीन पर आने से रोक देती है, वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी है जिसे सारा शहर नूतन के नाम से जानता है। लेकिन संजना यहां आपको वो कड़वा सच बता रही है जिसे सुनकर पूरे बोस परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये नूतन कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही झनक है जिसे अनिरुद्ध ने सालों पहले एक खौफनाक हादसे में खो देने का नाटक रचा था। अनिरुद्ध के हाथों में दवाइयों का एक छोटा थैला है और उसकी आंखों में वो अपराधी भाव है जो एक ऐसे इंसान के चेहरे पर होता है जिसने पूरी उम्र दो अलग-अलग जिंदगियां जी हों। अनिरुद्ध जैसे ही उस महिला के करीब पहुंचता है, उसके चेहरे की झुर्रियां और उसकी सफ़ेद पड़ती जुल्फें उस तड़प की गवाही देने लगती हैं जो उसने इन गुमनाम सालों में झेली है। संजना टीवी के इस विशेष खुलासे में ये बात साफ हो रही है कि झनक कभी मरी ही नहीं थी, बल्कि अनिरुद्ध ने उसे अर्शी की नफरत और समाज के तानों से बचाने के लिए एक ऐसी जगह भेज दिया था जहां उसकी पहचान पूरी तरह से खत्म हो गई। नूतन के रूप में झनक ने अपनी पहचान को मार दिया, लेकिन उसकी ममता आज भी अपनी बेटी झनक जूनियर के लिए तड़प रही है। अनिरुद्ध उसे समझा रहा है कि अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अर्शी की बेटी अदिति अब इस घर की बहू बन चुकी है और उसका पति ऋषि, जो एक कड़क एसपी ऑफिसर है, हर उस सच की तह तक पहुंचने की ताकत रखता है जो अब तक दबा हुआ था। अनिरुद्ध की घबराहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर ऋषि ने अपनी पुलिसिया जांच में इस गुप्त मिलन की भनक भी पाली, तो कानून और रिश्तों का ऐसा टकराव होगा जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। मंदिर की दीवारों पर टकराती अनिरुद्ध की फुसफुसाहट और झनक उर्फ नूतन की सिसकियां इस बात का संकेत हैं कि अब ये राज और ज्यादा समय तक कैद नहीं रह पाएगा। संजना यहाँ देख पा रही है कि अनिरुद्ध का प्यार अब एक मजबूरी बन चुका है। उसने झनक को जिंदा तो रखा, लेकिन उसे एक जीती जागती लाश बना दिया जो अपनी ही बेटी को सीने से नहीं लगा सकती। झनक जूनियर, जो ऋषि की एक्स वाइफ है और जिसे हमेशा अपनी माँ की कमी खली, उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसकी माँ, जिसे वो नूतन समझती है, वही उसकी असली जननी है। अनिरुद्ध बार बार झनक को याद दिला रहा है कि अर्शी आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी वो सालों पहले थी। अर्शी ने अनिरुद्ध को पाने के लिए जो आग जलाई थी, वो आज भी ठंडी नहीं हुई है, और अगर उसे पता चला कि अनिरुद्ध उसे इतने सालों तक धोखा देता रहा, तो वो न केवल झनक को बल्कि अदिति और ऋषि के रिश्तों को भी आग लगा देगी। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि अनिरुद्ध यहाँ एक विलन नहीं, बल्कि एक मजबूर प्रेमी की तरह दिख रहा है जो अपनी पुरानी और नई जिंदगी के बीच के पुल को टूटने से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। धुंध और गहरी होती जा रही है और मंदिर के घंटे की आवाज के बीच अनिरुद्ध झनक के हाथों में कुछ पैसे और जरूरी सामान रखता है। वो उससे वादा करता है कि जल्द ही वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन झनक की आंखों में अब उम्मीद की जगह केवल अंधेरा है। उसे पता है कि जिस दिन उसकी बेटी झनक जूनियर और दामाद ऋषि के सामने ये सच आएगा, उस दिन इंसाफ की तराजू में सबसे पहले अनिरुद्ध को ही अपराधी करार दिया जाएगा। संजना इस बात पर जोर दे रही है कि एसपी ऋषि की वर्दी की चमक अब अनिरुद्ध के इस काले राज पर पड़ने वाली है। ऋषि, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, क्या वो अपने ही ससुर को इस धोखे के लिए माफ कर पाएगा? और अदिति, जो अपनी मां अर्शी पर गर्व करती है, वो कैसे स्वीकार करेगी कि उसके पिता का दिल आज भी उसी औरत के लिए धड़कता है जिसे उसकी मां अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती है? ये गुप्त मिलन केवल दो बिछड़े हुए प्रेमियों की मुलाकात नहीं, बल्कि ये उस महाविस्फोट की शुरुआत है जो अनिरुद्ध और अर्शी की शादीशुदा जिंदगी की नींव को हिला देगा। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि अनिरुद्ध की हर हरकत पर अब किसी की नज़र है। जैसे ही अनिरुद्ध मंदिर से बाहर निकलता है, उसे एहसास नहीं होता कि एक काली गाड़ी उसका पीछा कर रही है। क्या ये अर्शी के भेजे हुए जासूस हैं या फिर एसपी ऋषि की कोई गुप्त टीम? अनिरुद्ध अपनी कार में बैठकर बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसका पसीना उसकी घबराहट को बयां कर रहा है। वो घर पहुंचकर अर्शी के सामने सामान्य बनने का नाटक तो करता है, लेकिन उसकी रूह उस मंदिर के पीछे वाले हिस्से में झनक के
पास ही छूट गई है। संजना यहाँ देख पा रही है कि अनिरुद्ध ने एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिसमें हारना उसका तय है। झनक की खामोशी अब एक तूफान का रूप ले रही है जो बोस हाउस के हर सदस्य को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। अर्शी की खुशियां, अदिति का सुहाग और अनिरुद्ध का मान सम्मान, सब कुछ अब उस एक सच पर टिका है कि नूतन ही झनक है। अनिरुद्ध की कार जैसे ही बोस हाउस के भारी लोहे के गेट के अंदर दाखिल होती है, उसके चेहरे पर छाई हवाइयां और कांपते हाथ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल कर लौटा है। संजना टीवी के इस भाग में हम देख रहे हैं कि घर के मुख्य द्वार पर ही अर्शी खड़ी है। उसकी बाहें कसी हुई हैं और उसकी आंखों में वो तीखापन है जो किसी भी इंसान के झूठ को चीर कर रखते। अर्शी ने अनिरुद्ध के कोट पर लगी उस राख और चंदन की खुशबू को तुरंत भांप लिया है जो बनारस के उस गुप्त मंदिर की पहचान थी। संजना यहाँ स्पष्ट देख पा रही है कि अर्शी का शक अब केवल एक वहम नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसी आग बन चुका है जो अनिरुद्ध के बुने हुए हर बहाने को राख कर देगा। अनिरुद्ध ने मीटिंग का बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो एक सफल बिजनेसमैन की पहचान होती है। अर्शी की चुप्पी आज शोर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है, क्योंकि वो अब सरेआम तमाशा नहीं करना चाहती, बल्कि वो उस सच की जड़ तक पहुंचना चाहती है जिसने उसे सालों से एक अनचाही असुरक्षा में रखा है। उधर शहर के पुलिस मुख्यालय में एसपी ऋषि अपने कैबिन में बैठा कुछ पुरानी फाइलों को खंगाल रहा है। संजना आपको बता रही है कि ऋषि की तेज नजरों से कोई भी सुराग बचकर नहीं निकल सकता। उसे हाल ही में उस मंदिर के पास एक लावारिस कार की सूचना मिली थी जिसका नंबर उसके अपने ही ससुर अनिरुद्ध की गाड़ी से मिलता जुलता है। ऋषि के मन में एक द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ उसके ससुर का मान सम्मान है और दूसरी तरफ उसकी खाकी वर्दी का फर्ज। अदिति, जो ऋषि की वर्तमान पत्नी है, बार बार ऋषि को फोन करके घर जल्दी आने के लिए कह रही है, क्योंकि अर्शी ने घर में एक अजीब सा तनाव पाल रखा है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ऋषि का किरदार अब एक ऐसी धुरी बन गया है जहां से कहानी किसी भी तरफ मुड़ सकती है। ऋषि को ये खबर मिली है कि नूतन नाम की महिला जो शहर के किनारे एक आश्रमनुमा घर में रहती है, उसके तार कहीं न कहीं बोस परिवार के अतीत से जुड़े हैं। ऋषि की जांच अब अनजाने में ही उस राज की तरफ बढ़ रही है जिसे अनिरुद्ध ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दफनाया था। बोस हाउस के अंदर माहौल अब दम घोटने वाला हो गया है। अदिति अपनी मां अर्शी के पास बैठी है और उसे शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अर्शी का ध्यान केवल अनिरुद्ध के मोबाइल पर है। संजना देख रही है कि जैसे ही अनिरुद्ध नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, अर्शी झपट्टा मारकर उसका मोबाइल उठा लेती है। फोन का लॉक खुलते ही उसे कुछ ऐसे मैसेज दिखते हैं जो कोड वर्ड में लिखे गए हैं। अनिरुद्ध ने झनक का नाम कहीं दर्ज नहीं किया, लेकिन नूतन के नाम से भेजे गए उन मैसेजेस में वो दर्द और फिक्र छुपी है जो केवल एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए महसूस कर सकता है। संजना टीवी पर आज ये खुलासा चौंकाने वाला है कि अर्शी को अब पक्का यकीन हो गया है कि अनिरुद्ध का कोई दूसरा ठिकाना भी है। अर्शी की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी है। वो ये नहीं जानती कि वो औरत झनक ही है, लेकिन वो ये तय कर चुकी है कि वो उस औरत का नामो निशान मिटा देगी जो उसके पति के दिल पर राज कर रही है। इधर झनक जूनियर, जो अपनी अलग जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, उसे अचानक एक अनजान नंबर से फोन आता है। संजना यहाँ महसूस कर पा रही है कि खून का रिश्ता कितना गहरा होता है। फोन पर कोई कुछ नहीं बोलता, बस सिसकिम की आवाज आती है। ये आवाज नूतन उर्फ झनक की है, जो अपनी बेटी को बस एक बार महसूस करना चाहती है। झनक जूनियर को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उसे कहीं से पुकार रही है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे भावुक मोड़ है। एक बेटी अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही है, जबकि उसकी माँ एक अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी पहचान और अपनी बेटी के बीच की दीवार को देख रही है। झनक जूनियर ने ऋषि को फोन करने का फैसला किया ताकि वो इस अनजान नंबर को ट्रेस कर सके, ये जाने बिना कि ये रास्ता सीधे उसके पिता अनिरुद्ध के विश्वासघात की ओर जाता है। अनिरुद्ध जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो अर्शी के हाथ में अपना फोन देखकर जम जाता है। कमरे का तापमान जैसे शून्य से नीचे चला गया है। अर्शी ने फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई और बिना कुछ बोले बस एक सवालिया नजर डाली। संजना देख रही है कि अनिरुद्ध के पास अब कोई कहानी नहीं बची है। वो हकलाने लगता है, अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्शी ने साफ कह दिया है कि अगर आज उसने सच नहीं बताया तो वो अदिति और ऋषि के सामने उसका पर्दाफाश कर देगी। अनिरुद्ध को पता है कि अगर अदिति को सच पता चला तो वो टूट जाएगी, और अगर ऋषि ने हस्तक्षेप किया तो मामला कानूनी बन जाएगा। संजना टीवी पर अनिरुद्ध की ये लाचारी उसके सालों के किए धरे पर पानी फेरती नजर आ रही है। अनिरुद्ध ने घुटनों के बल जाकर अर्शी से मिन्नत की कि वो इस बात को यही खत्म कर दे, लेकिन अर्शी ने तय कर लिया है कि वो अगली सुबह
सुबह उस नूतन से खुद मिलकर रहेगी। रात के सन्नाटे में एसपी ऋषि अपनी जीप लेकर उसी मंदिर की ओर रवाना होता है। संजना आपको बता रही है कि ऋषि की अंतरात्मा उसे कचोट रही है। उसे पता है कि अनिरुद्ध जैसा सुलझा हुआ इंसान किसी गलत काम में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस या रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलते। रास्ते में उसे झनक जूनियर की कार भी दिखाई देती है जो उसी दिशा में जा रही है। संजना टीवी के इस सस्पेंस में अब सभी किरदार एक ही केंद्र बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। अनिरुद्ध घर में कैद है, अर्शी साजिश रच रही है, ऋषि जांच कर रहा है और झनक जूनियर अपनी रूह की आवाज का पीछा कर रही है। वो मंदिर और उसके पीछे का वो रहस्यमयी आश्रम अब उस रणभूमि में बदलने वाला है जहां सालों का झूठ एक झटके में बिखर जाएगा। आश्रम के भीतर झनक नूतन को इस बात का आभास हो गया है कि खतरा करीब है। उसने अपने झोले में अनिरुद्ध द्वारा दी गई उन यादों और तस्वीरों को समेटा है जो उसके पास एकमात्र सहारा है। संजना यहाँ देख पा रही है कि झनक अब और ज्यादा भागना नहीं चाहती। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष है, जैसे वो चाहती हो कि अब ये ढोंग खत्म हो जाए। वो आश्रम के बाहर लगे उस पुराने दिए को जलाती है और अंधेरे में किसी के आने का इंतजार करने लगती है। उसे नहीं पता कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। उसे न्याय दिलाने वाला उसका दामाद ऋषि, उसे नफरत करने वाली अर्शी या उसकी अपनी बेटी झनक जूनियर। संजना टीवी के माध्यम से ये साफ है कि अगली सुबह की रोशनी बोस परिवार के लिए वो सच लेकर आएगी जिसे सहने की शक्ति शायद किसी में नहीं है। अगली सुबह की पहली किरण अभी बोस हाउस की खिड़कियों पर पहुंची भी नहीं थी कि अर्शी ने अपने इरादों को हकीकत में बदलने की तैयारी कर ली। उसके चेहरे पर फैली वो कठोरता किसी भी बड़े तूफान के आने की पूर्व सूचना थी। संजना टीवी के इस बेहद रोमांचक मोड़ पर हम देख रहे हैं कि अर्शी ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी कार की चाबियां उठाईं और घर से निकल पड़ी। अनिरुद्ध, जो रात भर जागकर अपनी किस्मत को कोस रहा था, उसने खिड़की के पीछे से अर्शी को जाते देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वो जानता था कि अर्शी अब उस जगह पहुंचने वाली है जहां उसकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। संजना यहां आपको बता रही है कि अनिरुद्ध अगली सुबह की पहली किरण अभी बोस हाउस की खिड़कियों पर पहुंची भी नहीं थी कि अर्शी ने अपने इरादों को हकीकत में बदलने की तैयारी कर ली। उसके चेहरे पर फैली वो कठोरता किसी भी बड़े तूफान के आने की पूर्व सूचना थी। संजना टीवी के इस बेहद रोमांचक मोड़ पर हम देख रहे हैं कि अर्शी ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी कार की चाबियां उठाईं और घर से निकल पड़ी। अनिरुद्ध, जो रात भर जागकर अपनी किस्मत को कोस रहा था, उसने खिड़की के पीछे से अर्शी को जाते देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वो जानता था कि अर्शी अब उस जगह पहुंचने वाली है जहां उसकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। संजना यहां आपको बता रही है कि अनिरुद्ध की हालत उस वक्त किसी ऐसे कैदी जैसी थी जो अपनी ही बनाई सलाखों के पीछे बेबस खड़ा हो। उसने कांपते हाथों से फिर से नूतन को फोन करने की कोशिश की ताकि वो उसे वहां से भाग जाने के लिए कह सके, लेकिन नेटवर्क की खराबी और खराब किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अनिरुद्ध ने हारकर अपनी कार निकाली और अर्शी का पीछा करने लगा, ये जानते हुए भी कि वो शायद बहुत देर कर चुका है। एसपी ऋषि की पुलिस जीप इस वक्त शहर की सीमा पार कर उस कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी जो सीधे उस गुमनाम आश्रम की तरफ जाती थी। ऋषि के दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे। संजना टीवी के इस भाग में ऋषि की पुलिसिया बुद्धि उसे बार बार ये संकेत दे रही थी कि मामला केवल एक अवैध मुलाकात का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी छुपी हुई है। ऋषि ने देखा कि रास्ते में एक कार खड़ी है। ये झनक जूनियर की कार थी। झनक जूनियर अपनी रूह की पुकार सुनकर वहां पहुंच तो गई थी, लेकिन आश्रम के ऊंचे दरवाजों और वहां छाई खामोशी ने उसे बाहर ही रुकने पर मजबूर कर दिया था। संजना देख रही है कि जैसे ही ऋषि ने झनक जूनियर को वहां देखा, उसके चेहरे पर हैरानी और फिक्र के भाव उभर आए। ऋषि ने उसे वहां से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन झनक जूनियर की जिद के आगे एसपी की वर्दी की कड़वाहट भी नरम पड़ गई। दोनों ने मिलकर आश्रम के अंदर जाने का फैसला किया, ये जाने बिना कि वहां पहले से ही कोई और पहुंच चुका था। अर्शी की कार आश्रम के बाहर चीखती हुई रुकी। उसने बिना किसी शिष्टाचार के आश्रम का दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गई। संजना टीवी पर यह दृश्य किसी महासंग्राम की शुरुआत जैसा था। अर्शी चिल्लाते हुए उस नूतन को पुकार रही थी जिसे उसने अपने मन में अनिरुद्ध की रखैल मान लिया था। आश्रम की शांति अर्शी की गालियों और नफरत भरे शब्दों से भंग हो रही थी। तभी सामने के बरामदे में धुंधलके के बीच वो सफेद साड़ी वाली महिला सामने आई। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। अर्शी ने आव देखा न ताव उस महिला की ओर बढ़कर उसका हाथ झटक दिया। अर्शी ने उस पर आरोपों की झड़ी लगा दी, उसे एक घर तोड़ने वाली औरत कहा और अनिरुद्ध से दूर रहने की धमकी दी। संजना यहाँ देख पा रही है कि अर्शी का अंधा गुस्सा उसे उस सच्चाई को देखने से रोक रहा था जो ठीक उसकी आंखों के सामने थी।
लेकिन जैसे ही उस महिला ने अपना सिर उठाया और पल्लू नीचे गिरा, अर्शी की आवाज़ उसके गले में ही दब गई। उसके हाथ कांपने लगे और वो 2 कदम पीछे हट गई। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये वो पल है जहां समय जैसे रुक गया हो। अर्शी के सामने कोई नूतन नहीं बल्कि साक्षात झनक खड़ी थी। वही झनक जिसे उसने बरसों पहले मरते हुए देखा था, वही झनक जिसने उसके अनिरुद्ध को छीन लिया था। अर्शी की आंखों में खौफ और नफरत का ऐसा मिश्रण था जिसे बयान करना नामुमकिन है। वो हकलाते हुए बस तुम कह पाई। झनक की आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी शांति थी। झनक ने बड़ी धीमे स्वर में कहा कि उसे पता था कि एक न एक दिन अर्शी यहाँ जरूर आएगी। संजना यहाँ महसूस कर पा रही है कि झनक की ये चुप्पी अर्शी के सालों के शोर पर भारी पड़ रही थी। तभी वहाँ एसपी ऋषि और झनक जूनियर की एंट्री हुई। जैसे ही झनक जूनियर ने अपनी माँ को देखा, उसके हाथ से उसका बैग छूट गया। वो बुत बनकर खड़ी रह गई। संजना टीवी पर यह मिलन जितना सुखद होना चाहिए था, उतना ही दुखद और जटिल हो गया। झनक जूनियर जिसे अपनी माँ समझकर याद करती थी, वो उसके सामने खड़ी थी, लेकिन एक ऐसी औरत के रूप में जिसकी पूरी जिंदगी उसके पिता अनिरुद्ध के झूठ पर टिकी थी। ऋषि ने जब ये मंजर देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये केस अब उसकी ड्यूटी से कहीं ऊपर निकल चुका है। ये उसके अपने परिवार की वो सड़ांध थी जो अब सबके सामने आ चुकी है। ऋषि ने अनिरुद्ध की कार को भी आश्रम के बाहर रुकते देखा। अनिरुद्ध हांफते हुए अंदर आया और वहां का नजारा देखकर समझ गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अनिरुद्ध ने अपनी दोनों बेटियों अदिति की मां अर्शी और झनक की मां झनक को एक साथ देखा तो वो खुद को दुनिया का सबसे गुनहगार इंसान महसूस करने लगा। अर्शी ने झपटकर अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे झकझोरा। वो चिल्ला रही थी कि अनिरुद्ध ने उसे इतने सालों तक एक लाश के साथ क्यों बांधे रखा, क्यों उसने एक ऐसी औरत को जिंदा रखा जो उसकी बर्बादी का कारण थी। संजना देख रही है कि अनिरुद्ध के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस झनक जूनियर की आंखों में देख रहा था, जहां अपनी मां को पाने की खुशी से ज्यादा अपने पिता के धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि आज बोस परिवार की महानता का मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है। एसपी ऋषि ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हुए सबको शांत रहने को कहा, लेकिन अर्शी का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था। उसने आश्रम में रखी एक मशाल उठाई और उसे झनक की तरफ फेंका। संजना यहाँ एक भयानक मोड़ देख रही है। क्या अर्शी अपनी नफरत में झनक को दोबारा मारने की कोशिश करेगी? ऋषि ने बीच में आकर झनक को बचाया, लेकिन इस धक्का मुक्की में आश्रम के पुराने पर्दों में आग लग गई। आश्रम में अफरा तफरी मच गई। अर्शी एक तरफ अर्शी को संभालने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ झनक जूनियर अपनी मां को बचाने के लिए आग के बीच कूद पड़ी। संजना टीवी पर यह दृश्य दिल दहला देने वाला है। आग की लपटें बढ़ रही हैं और रिश्ते जलकर राख हो रहे हैं। धूड़े के बीच ऋषि ने सबको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अर्शी वहां से हिलने को तैयार नहीं थी। वो पागलों की तरह हंस रही थी। उसे लग रहा था कि ये आग ही सब कुछ साफ कर देगी। संजना देख रही है कि झनक जूनियर ने अपनी मां झनक को कसकर पकड़ लिया है, जैसे वो अब उसे दोबारा कभी खुद से दूर नहीं होने देगी। अनिरुद्ध आग की लपटों के बीच खड़ा अपनी दोनों जिंदगियों को जलते देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे बचाए, उस अर्शी को जिसने उसे समाज में स्थान दिया, या उस झनक को जिसने उसे असली प्यार सिखाया। संजना टीवी के इस चरम बिंदु पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इस आग के बाद कोई रिश्ता सुरक्षित बचेगा? क्या अनिरुद्ध को उसके इस महाधोखे की सजा कानून देगा या उसकी अपनी बेटियां? आश्रम की जलती हुई लपटें और धुएं का काला गुबार आज उन तमाम झूठों को निगलने के लिए तैयार है जो अनिरुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी में बुने थे। संजना टीवी के इस अंतिम और सबसे विस्फोटक भाग में हम देख रहे हैं कि आग की तपिश ने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को पिघला दिया है। एसपी ऋषि ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे पहले झनक और झनक जूनियर को उस बहकते बरामदे से बाहर निकाला, लेकिन उसके मन में उठने वाला भावनाओं का बवंडर उस आग से कहीं ज्यादा विनाशकारी था। ऋषि को इस बात का गहरा सदमा लगा है कि जिस ससुर अनिरुद्ध को वो एक आदर्श पुरुष मानता था, उसने कानून और नैतिकता की धज्जियां उड़ाते हुए एक मासूम औरत को सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा। संजना यहाँ स्पष्ट देख पा रही है कि एसपी ऋषि की खाकी वर्दी अब उसके ससुर के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर है। आश्रम के बाहर की जमीन पर जब झनक और अर्शी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई तो वहां का माहौल किसी शमशान जैसी खामोशी में तब्दील हो गया, जहां केवल जलती हुई लकड़ियों की चटकने की आवाजें आ रही थीं। अर्शी की आंखों में अब वो पागलपन सवार हो चुका है जिसे संभालना अनिरुद्ध के बस की बात नहीं रही। अर्शी ने वहीं जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाया और अपनी ही मांग का सिंदूर पोंछते हुए घोषणा की कि आज से अनिरुद्ध के साथ उसका हर रिश्ता खत्म होता है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। अर्शी ने साफ कह दिया कि जिस पति ने एक मुर्दा औरत के लिए अपनी जीती जागती पत्नी को सालों तक धोखा दिया, उसके साथ रहना उसकी अपनी गरिमा का अपमान है। अनिरुद्ध वहां एक टूटे हुए पेड़ की तरह खड़ा रहा,
ना उसके पास अर्शी को रोकने की हिम्मत थी और न ही झनक की आंखों में देखने का साहस। संजना को इस बात का यकीन है कि अनिरुद्ध की ये हार केवल एक पति की हार नहीं है, बल्कि उस पिता की भी हार है जिसने अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी को नफरत और भ्रम की आग में झोंक दिया। तभी वहां एसपी अदिति की एंट्री होती है, जो अपनी मां अर्शी की हालत और पिता के धोखे को देखकर सुन्न पड़ गई है। अदिति ने जब अपनी सौतेली बहन झनक जूनियर और उसकी मां झनक को जिंदा देखा तो उसका अपनी मां के प्रति जो सम्मान था वो अब एक भयानक असुरक्षा में बदल गया। संजना देख रही है कि एसपी ऋषि की तरफ देखा, जो एक कानून के रखवाले के रूप में वहां खड़ा था। अदिति ने ऋषि से गुहार लगाई कि वो उसके पिता को गिरफ्तार न करे, लेकिन ऋषि ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रख दी। ऋषि ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि आज वो एसपी की वर्दी उतारकर एक ऐसे इंसान के रूप में फैसला करेगा जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। संजना टीवी पर यह महा ट्विस्ट है कि ऋषि ने अदिति का हाथ छोड़कर झनक जूनियर के पास जाकर माफी मांगे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि झनक जूनियर ने ऋषि को जो भी कड़वी बातें कही थीं वो सब सच थीं। झनक उर्फ नूतन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पहली बार अपनी आवाज को बुलंद किया। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहा कि उसने उसे बचाकर उसे जिंदगी नहीं दी, बल्कि उसे एक ऐसे नर्क में रखा जहां वो हर रोज मरती थी। झनक ने साफ कर दिया कि अब वो अनिरुद्ध के किसी एहसान के नीचे नहीं रहेगी और ना ही उसे अब बोस हाउस की कोई पहचान चाहिए। संजना यहाँ देख पा रही है कि झनक की ये चुप्पी अर्शी के सालों के शोर पर भारी पड़ रही है। झनक जूनियर ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े वहां से चलने लगी। ऋषि ने भी उनके पीछे जाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि अब उसका अदिति के साथ रहना संभव नहीं है। बोस हाउस अब केवल ईंट और पत्थरों का एक ढांचा बनकर रह गया है, जिसकी आत्मा उस आश्रम की आग में जल चुकी है। अर्शी अपनी बेटी अदिति को लेकर वहां से हमेशा के लिए चली गई और अनिरुद्ध उस वीरान आश्रम के मलबे के बीच अकेला खड़ा रह गया। संजना टीवी के इस विश्लेषण का अंत बहुत ही मार्मिक है। एक तरफ वो अनिरुद्ध है जिसने प्यार के नाम पर सबसे बड़ा विश्वासघात किया, और दूसरी तरफ वो झनक है जिसने अपनी राख से दोबारा जन्म लिया है। संजना यहाँ आपको बता रही है कि आने वाली कहानी में एसपी ऋषि अब एक नई जंग लड़ेगा, अनिरुद्ध को उसके किए की सजा दिलाने की जंग और झनक जूनियर को उसका हक दिलाने की जंग। बोस परिवार का ये पतन केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अहंकार और झूठ का अंत है जो सालों तक पर्दे के पीछे पल रहा था। क्या अनिरुद्ध कभी अपनी बेटियों से माफी मांग पाएगा? क्या अर्शी की नफरत कभी शांत होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसपी ऋषि अपनी वर्दी और अपने प्यार के बीच दोबारा तालमेल बिठा पाएगा? संजना टीवी की इस कवरेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये तो बस अंत की शुरुआत है। आने वाले समय में अनिरुद्ध का सामना जब अदालत में अपनी ही बेटियों से होगा, तब असली न्याय का दिन आएगा। संजना आपको यकीन दिलाती है कि झनक की ये नई उड़ान अब किसी के रोके नहीं रुकेगी, क्योंकि अब वो नूतन नहीं बल्कि वो झनक है जिसने अपनी पहचान के लिए दुनिया को चुनौती दी है।